about the planets. तो planet in solar system will be the topic of the day. Planet, हाँ अब सीधा चलेंगे planet in solar system. तो अब हम लोग वन बाय वन इसको कवर करेंगे. सबसे पहले तो पुराना एक डायग्राम लेंगे और प्लैनेट्स के अरेंजमेंट को दोबारा रिकॉल करेंगे. तो सन इज हियर, नियर टू सन याद करो मरकरी. लेट मी ड्रॉ दिस अगेन. मरकरी, देयर आफ्टर वेनस, अर्थ, मार्स, हाँ एस्टेरॉइड बेल्ट, देयर आफ्टर इट Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Again this is Kuiper belt. And last one this is Oort cloud. तो यहाँ अब देखो क्या करना है. आ जाओ एक एक प्लैनेट पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है एंड वी सेल. हाँ मरकरी अभी चलेंगे वन बाय वन, सारा डिस्कस हो जाएगा. वो तो पार्ट ही होगा ना. बीच से ज्योग्राफी का एक जो थ्रेड है ये मत निकालो, सीधा चलने दो, पूरा का पूरा वो ओपन होगा. तो आते हैं सबसे पहले प्लैनेट. तो डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट वी लर्न ऑलरेडी इन द ईयर 2006 देयर वाज अ सबमिट. एक सबमिट हुई और दिस वाज एट प्राग. कहाँ है प्राग? चेक रिपब्लिक. चेक रिपब्लिक. तो कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक वाज द प्लेस वेयर अ सबमिट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ओवर कंडक्टेड. IAU ने कहा कि भाई प्लैनेट विल बी द सेलेस्टियल बॉडी मस्ट फॉलो 3 क्राइटेरिया. जो 3 क्राइटेरिया को फॉलो करेगा दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ प्लैनेट. अब 3 क्राइटेरिया क्या क्या थे याद करो. तो पहला, सबसे पहला था ऑर्बिट अराउंड द सन. तो सबसे पहला कि दैट रिवॉल्व और ऑर्बिट, रिवॉल्व अराउंड द सन. सेकेंड पॉइंट ये आया कि इसने अपने आप को एक हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस में पहुंचा लिया है. इट मींस द शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट टर्न इनटू सर्कुलर शेप, राउंड शेप. तो ये पूरी तरह से गोल हो गया है. अब राउंड वी नो वेरी वेल दैट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया ऑफ एनी मैटर. कोई भी मैटर सबसे कम कब होगा? जब वो राउंड शेप में होगा. तो सेकेंड क्राइटेरिया वाज द हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम. हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम. सेकेंड क्राइटेरिया दैट इज राउंड शेप. राउंड शेप, ये पॉइंट नोट भी करना है. तीनों डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट. डेफिनेशन अभी नहीं, पहले लिखना है डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट. डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट. तो न्यू डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट वाज एक्सेप्टेड इन द ईयर 2006 एट प्राग, चेक रिपब्लिक. इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन rolled out 3 criteria, that is revolve around the sun, hydrostatic equilibrium, and third one clear the orbit of neighborhood. मतलब do not crosses the neighborhood orbit. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यहां पर यूरेनस और नेपच्यून और प्लूटो का कंडीशन था कि सन के अराउंड में हमारा जो नेपच्यून जा रहा था इसके ऑर्बिट को क्रॉस कर रहा था हमारा प्लूटो. तो that is why the group of scientists considered Pluto movement inappropriate for the movement of planet. और प्लूटो को वहां से एक्सक्लूड कर दिया गया, भगा दिया गया प्लैनेट के कैटेगरी से. तो थर्ड, क्लियर द ऑर्बिट या इंडिपेंडेंट ऑर्बिट, या सिंपल बना देते हैं डू नॉट, हाँ क्रॉसेस द orbit of other planet. तो that is the third criteria. अब इन 3 क्राइटेरिया पे नए डेफिनेशन आ गए हमारे प्लैनेट के. आफ्टर दैट वी हैव टोटल 8 प्लैनेट. पहले इसको नोट कर लो, फिर चलेंगे प्लैनेट्स का डिटेल करेंगे.
hydrostatic equilibrium, round shape. Second is hydrostatic equilibrium, and third one, do not crosses the orbit of other planet. So this is the definition of planet. Now we shall discuss one by one the planet and their features. सबके अलग अलग फीचर्स पर समझते हैं. आओ चलते हैं. सबसे पहले बेसिक करें. देखो, वी हैव टू टाइप ऑफ प्लानेट. जो इधर का प्लानेट है, जो बिहाइंड एस्टेरॉइड बेल्ट है, दीज आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम, अलग अलग नाम है. लाइक इनर प्लानेट, इनर प्लानेट क्योंकि ये एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर में बन रहे हैं. दूसरा नाम इनके लिए आया, दैट इज टेरेस्ट्रियल प्लानेट. टेरेस्ट्रियल प्लानेट, टेरेस्ट्रियल प्लानेट. व्हाई टेरेस्ट्रियल प्लानेट? तो दे आर लाइक अर्थ. तो अर्थ लाइक प्लानेट मीन्स दे आर सॉलिड, दे आर प्लानेट विथ सॉलिड सरफेस. हाँ, राउंड शेप, ROUND. थोड़ा लपेटा तो हम भी कर सकते हैं ना? नहीं, थोड़ा लपेटा तो लिखा ही जा सकता है. राउंड शेप, थोड़ा लपेटा हम बनाते हैं, थोड़ा लपेटा अपना सिस्टम बना लेता है, कुल मिला के वो ज्यादा लपेट देता है. तो राउंड शेप्ड, do not crosses the orbit of other planet, and these are Mercury, Venus, Earth, Mars are called inner planet as well as terrestrial planet as well as Earth-like planet. Reason being, outer layer of all such planet become solid. सब पर हम लोग खड़े हो सकते हैं. अब what about these planet? तो these are still in gaseous state. अभी ये सब gaseous state में है. That is why they are also called Jovian planet. Jovian planet means gaseous planet. Again, they are called outer planet. Outer planet. दो पॉइंट इसमें चलना है. अब वन बाय वन वी शैल डिस्कस द फीचर ऑफ ईच प्लानेट. हर एक प्लानेट का डिस्कस करेंगे हम लोग वन बाय वन. जोवियल प्लानेट, गैसियस प्लानेट, आउटर प्लानेट. ठीक है? हाँ बताओ, चलें आगे. कुछ आ रहा है, कुछ पूछना है? नहीं, चलें कंटिन्यू करें आगे. चलो, डायग्राम हमेशा याद रखना है क्योंकि एग्जाम में भी डायग्राम का ही रोल होगा. एज पर द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ऑर्डर ऑफ प्लैनेट इज वेरी विजिबल. वो सीधा दिख रहा है इन फॉर्म ऑफ साइज. अगर ये डायग्राम बना रहे हैं तो कीप इन माइंड, साइज ऑफ प्लैनेट इज दिस वे. 1 2 3 4. जुपिटर इज लार्जेस्ट, देयर आफ्टर सैटर्न, देयर आफ्टर यूरेनस, देयर आफ्टर नेपच्यून. ये चार प्लैनेट जो हैं दे आर लार्जर इन देयर साइज. फिफ्थ में पौ से पृथ्वी, पौ से 5. पांचवा बड़ा प्लैनेट हमारा पृथ्वी है. ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ इज वेनस, तो साइज इसका लगभग सेम है. उसके बाद मार्स है एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज आवर मरकरी. तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ देयर साइज. दिख रहा है सब? अब आओ चलते हैं हम लोग. 1 2 3 4 5 बस याद रखना है. एग्जाम में भी भूले तो छोटा छोटा सा स्पेस रहता है, वहां पे ड्रॉ कर लेना है. अब आओ चलते हैं हम लोग वन बाय वन ईच प्लैनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसिफर करें, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है कलेक्ट करें. नाउ वी शैल डिस्कस फर्स्ट द प्लैनेट मरकरी. मरकरी हो गया था सबका? चलो, प्लैनेट मरकरी. यहां से क्वेश्चंस हैं तो कवर करना पड़ेगा. दैट इज सन एंड दिस इज द प्लैनेट मरकरी. और अबाउट मरकरी हम लोग करते हैं पॉइंट के साथ. अबाउट मरकरी, मरकरी के साथ क्या क्या फीचर. तो यू कैन सी हियर कि दैट इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू सन. इसमें तो कुछ लिखने की बात ही नहीं आ रही है, सबसे नजदीक का प्लैनेट यही है. मरकरी टेक्स शॉर्टेस्ट टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन. It means in terms of revolution, this is the fastest planet. It just take 88 days to revolve around the sun. केवल 88 दिन में यहाँ पर पूरा एक साल हो जाता है
इन अदर वर्ड वी कैन से, इसका साल पूरा 88 दिन का ही है, लेकिन एज कंपेयर टू अर्थ दिस इज द स्लोएस्ट वन, धीरे धीरे चलता है। मरकरी अपने एक्सिस पर लगभग 59 डेज 60 दिन ले लेता है और बहुत धीरे 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 स्पिन करता है। तो स्पिन इसका स्लो है लेकिन रिवॉल्यूशन इसका फास्ट दिख रहा है, रीजन बीइंग दैट इज क्लोज टू सन। अब वो जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि दैट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। अब स्मॉलेस्ट प्लैनेट है तो स्मॉलेस्ट का मतलब ये है कि इसका जो ग्रेविटी है वो भी बहुत कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन उसी मास के बेस पे आएगा। तो देखो इट इज सो स्मॉल दैट डू नॉट एबल टू होल्ड एटमॉस्फेयर। इतना छोटा है कि इसकी ग्रेविटी बहुत कम है और ग्रेविटी कम होने से यहां पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं। सिंपल सा आ गया कि छोटा है, ग्रेविटी कम होगी, ग्रेविटी कम होगी तो एटमॉस्फेरिक गैसेस को ये होल्ड नहीं कर पाएगा। तो दैट इज द रीजन व्हाई हियर एटमॉस्फेयर डू नॉट एग्जिस्ट। एटमॉस्फेयर यहां मिलता नहीं। अब वी ऑल नो अर्थ एटमॉस्फेयर, बस समझने के लिए इसको मिटा देंगे। अर्थ एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर फाउंड। व्हाट दे डज, क्या करते हैं ये सब? तो दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस। Greenhouse gases, it means during daytime when earth receives solar insolation and during night time when earth releases terrestrial radiation, they trap, वो उसको पकड़ लेते हैं और कुल मिला के अर्थ के एटमॉस्फेयर को जो टेम्परेचर है वो बैलेंस करके चलते हैं। और ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही हमारे डे और नाइट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन नहीं होता है। दिन और रात में देखो बहुत अंतर नहीं दिखता है। तो बिकॉज ऑफ existence of carbon dioxide, water vapor, methane like gases, we experiences the almost equal temperature during day and night. इसके पास क्या है? इसके पास तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम होगी इसके डे और नाइट में? यस, दैट इज द कंडीशन। दिन के समय में टेम्परेचर इसका राइज करेगा और दिस मे रीचेज अप टू 300 डिग्री, 300 डिग्री तक इसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा। और दैट इज क्वाइट ऑब्वियस क्योंकि ये नजदीक है सन के सबसे ज्यादा। लेकिन रात के समय क्या होगा? एक तो रात इसका बहुत लंबा है, कितना 59 डेज आ रहे हैं। धीरे धीरे वो जितना रेडिएशन है वो रिलीज करता करता एकदम कूल हो जाएगा और लगभग -150 डिग्री तक इसका टेम्परेचर हो जाएगा। तो सोचो 450 अबाउट द रेंज ऑफ टेम्परेचर एट मरकरी। इसीलिए यहां पर लाइफ होगा या नहीं होगा? तो लाइफ भी नहीं होगा, कुछ कंडीशंस नहीं है। दीज आर द फीचर ऑफ मरकरी। अगेन अब किसका कोई नेचुरल सैटेलाइट है या नहीं है? इतने कम वेट में एटमॉस्फेयर तो होल्ड नहीं कर पा रहा है, ये सैटेलाइट को कहां से होल्ड कर पाएगा? तो नो सैटेलाइट फाउंड विद द प्लैनेट मरकरी। बस 2-3 पॉइंट है, फटाफट इसको नोट करते हैं, अगले आगे चलते हैं। बेसिक मरकरी का, तो मरकरी इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट, रेदर प्लैनेट विथ मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये खास है इसके लिए। तो मरकरी पहला पॉइंट लिखेंगे, क्लोजेस्ट प्लैनेट, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन टेक्स अबाउट 80 days to revolve, 88 days to revolve. That makes fastest planet। फास्टेस्ट के कई सारे सेंस होंगे, यहां पर सेंस क्या है? फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ रिवोल्यूशन, रोटेशन का फास्टेस्ट अलग आएगा। अगेन थर्ड पॉइंट, नो atmosphere here exists। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोजेस्ट स्मॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री हमेशा याद रखना है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट। एंड लास्ट वन, प्लैनेट विथ मैक्सिमम रेंज, टेम्परेचर रेंज, दैट इज अबाउट 450 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरनल टेम्परेचर रेंज इसको कहते हैं, ड्यूरनल टेम्परेचर रेंज, ड्यूरनल
टेम्परेचर रेंज। तो बेसिक केवल कॉन्सेप्ट याद रखो, सबसे छोटा है, खुद ब खुद सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, इसमें कुछ याद ही नहीं रखना है, याद करने वाला टॉपिक ये नहीं होता है, बस बेसिक कीवर्ड्स पता हो। अब चलते हैं हम लोग, हाँ, वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट विथ मरकरी, एक और पॉइंट मरकरी को खास बना देता है। देखो, यू ऑल नो वेरी वेल अर्थ इज टिल्टेड अबाउट 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस, इतना का टिल्ट हमको अर्थ का दिखता है। मरकरी इज द प्लैनेट विथ मिनिमम टिल्ट ऑलमोस्ट स्ट्रेट ऑन इट्स एक्सिस, 0.1 डिग्री का टिल्ट है इसका। तो प्लैनेट विथ मिनिमम टिल्ट, प्लैनेट विथ मिनिमम एक्सियल टिल्ट 0.1, बहुत कम इसका टिल्ट दिखता है, स्ट्रेट प्लैनेट है, बिल्कुल ऐसे ऐसे घूमेगा, बिल्कुल सीधा घूमेगा ये, जबकि अर्थ हमारा ऐसे घूम रहा है। चलो अब आते हैं अगले टॉपिक पर, अगला मतलब वेनस। चलेंगे, सबका हो गया? हाँ, 0.1 डिग्री, 0.1 डिग्री, हाँ, ना के बराबर टिल्टेड है, इससे कम टिल्टेड कोई प्लैनेट है ही नहीं। चलो आते हैं आगे, नेक्स्ट प्लैनेट इज आवर वेनस। अब वेनस इज द प्लैनेट जहां से फ्रॉम वेयर मैक्सिमम क्वेश्चन कम्स। और सबसे पहले चलते हैं सन के पास, और नाउ दिस टाइम इट इज वेनस। अबाउट वेनस पहले ले लेते हैं, वेनस के साथ अर्थ को भी ले लेंगे। वेनस, वेनस के साथ क्या खास बनता है? तो देखो, वेनस को समझना है तो बस एक आदमी को लाना पड़ेगा, वो है वेनस का हिंदी वर्जन। क्या कहते हैं वेनस को? शुक्र। थोड़ा कहानी और बनाओ, शुक्राचार्य। हुआ शुक्राचार्य, बस इतना ही याद रखो। राक्षसों वाली सारी टेंडेंसी इनमें आती है, जितनी टेंडेंसी राक्षसों की हो सकती है वो सब है। सबसे पहला, दिस रिवॉल्व इन अपोजिट डायरेक्शन टू सन। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, ऐसे अर्थ का रिवॉल्यूशन है कुछ ऐसा, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेनस का कैसा है? तो बिल्कुल उल्टा है, ये जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, बिल्कुल उल्टा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये राक्षस बना क्यों है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सियल टिल्ट। अगर अर्थ का टिल्ट ये है, दैट इज द साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, तो ये कैसा है? ये ऐसा है, बिल्कुल 177 डिग्री, 180 डिग्री टिल्ट होता है, 177 डिग्री का टिल्ट दिखता है। ठीक है, ग्लोब नीचे के क्लास में है तो उसको देखेंगे हम लोग, जब ग्लोब घुमाएंगे तो ये पता चलेगा कि जैसे ही घुमाएंगे इसको, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। जैसे उसको रोटेट करना है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, नीचे जाएंगे तो ये उल्टा रोटेशन दिखाई पड़ेगा, तो पूरा का पूरा डायरेक्शन इसका बदल जाता है। दूसरा, अगेन साइज एज फार एज कंसर्न, तो साइज में अर्थ के लगभग ये बराबर है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। अब साइज जब बराबर होगा, इसका मतलब एटमॉस्फेयर तो एग्जिस्ट करेगा, तो यस दैट इज वेरी ट्रू, वेनस कम्स विद द थिन एटमॉस्फेयर, इसका एटमॉस्फेयर है दैट कंपोज्ड मेड अप ऑफ मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड है तो क्या करेगा? एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस, जो भी हीट इस पे आ रहे हैं दैट विल बी ट्रैप्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पूरा का पूरा प्रेशर कुकर बना हुआ है, इसमें जो भी हीट आ रहा है दिस इज बीइंग ट्रैप्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे क्या हो रहा है? तो दैट मेक्स इट हॉटेस्ट प्लैनेट। तो ये बनता है हॉटेस्ट प्लैनेट। राक्षसों को भी देखो, राक्षस बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, कुछ भी कह दो, शूर्पणखा को लक्ष्मण ने मना कर दिया तो कुल मिला के हंगामा खड़ा कर दी। बताओ क्या तरीका है, उसको तो मान जाना चाहिए कि भाई शादी पहले से हो चुकी थी। तो इस तरह से राक्षसों वाली है, गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है, उल्टा चल रहा है। अगेन इसका राक्षसों का एक और नेचर था, कोरिलेट हियर विथ कुंभकर्ण। कुंभकर्ण क्या करता था? सोता रहता था। उसी तरह से ये प्लैनेट सोता रहता है, दैट इज द स्लोएस्ट प्लैनेट इन सोलार सिस्टम। ये अपने एक्सिस पर स्पिन करने में 243 अर्थ डेज लेता है। 243 दिनों में सोचो कैसे घूम रहा होगा, धीरे धीरे। एक बर्थडे अगर मना लिया
मान लो एक संडे आ गया किसी वीक में, तो अब अगला संडे उसको कितना वेट करना पड़ जाएगा। एक ही दिन उसका 243 डेज का हो रहा है, तो एक एक वीक उसका कितना लंबा हो जाएगा, साल उसका, अगर इस हिसाब से रोटेशन पे एक और करें तो 243 is the time and that is the maximum time taken by any planet किस, हाँ रोटेशन में, तो दैट मेक्स इट स्लोएस्ट प्लानिट। राक्षस कुंभकर्ण है तो धीरे धीरे चलेगा ना, बहुत तेज तो कुंभकर्ण चलते नहीं थे। अब और दूसरा, ये जो उल्टा घूमता है लेकिन घूमता बहुत तेज है सन के अराउंड, लगभग 224 डेज इज द टाइम। यही दोनों, कुछ ही जगहों पे ये डेट वाला याद करना है और कुछ नहीं याद करना है, डेट कभी नहीं पूछा जाएगा, बस ये है कि एक हम लोगों को टेंडेंसी पता चलेगी। तो दिस टेक अबाउट 224 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड सन। हाँ, तो इसी प्लानेट का एक खास फीचर आ रहा है कि इसका डे छोटा है और डे बड़ा है और साल छोटा है। कुछ उल्टा नहीं दिख रहा है कि साल जो है इसका छोटा है, वो केवल 224 अर्थ डे का है, और दिन इसका बड़ा है वो 243 डेज का है। अगेन एक और खास चीज है इसके साथ जो इसके सरफेस को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है, इसके सरफेस पे बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो लाइट को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। तो लाइट के रिफ्लेक्शन से इसका अल्बीडो बहुत ज्यादा है अमोंग प्लैनेट, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, एंड दैट इज व्हाई दैट रिमेन विजिबल ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो वेनस के साथ हम लोग लेके चलेंगे। आओ करते हैं वेनस के पॉइंट्स को। अबाउट वेनस, बहुत गर्म है टेम्परेचर इसका, लगभग 500 डिग्री तक जाता है टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड से 500 डिग्री तक जा रहा है, पूरा प्रेशर कुकर है ये। अगर यहां पहुंच गए तो फिर उबल जाएंगे। अबाउट प्लैनेट, सबसे पहले सुपरलेटिव करते हैं, स्लोएस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, स्लोएस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम takes, solar system takes 243 days to one spin या to spin. Second point, hottest planet, hottest planet, hottest planet in solar system, solar system. Third point, हाँ रिवोल्यूशन 224 days. Again next point, that is maximum planet with maximum tilt, with maximum tilt on axis about 177 डिग्री, इससे ज्यादा किसी का नहीं। इसका एक भाई है वो आएगा यूरेनस, वो भी कुछ ऐसे ही टेढ़ा है, वो भी उल्टा ही घूमता है। अगेन रिवॉल्व, रिवॉल्व इन अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन टू अर्थ, दैट इज ईस्ट टू वेस्ट। अगेन लास्ट नेक्स्ट पॉइंट, प्लैनेट विथ मैक्सिमम अल्बीडो, with maximum albedo reflection. Again next point, ear, length of ear, length of ear found is smaller than day, day, ये वाला पॉइंट लिख लेना है, लेंथ ऑफ ईयर फाउंड्स स्मॉलर देन डे। अल्बीडो मींस रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस, ALBEDO, रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस, सरफेस इज कॉल्ड अल्बीडो, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में मिलता है, एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अबाउट 92%, तो बहुत खराब स्थिति है इसकी।
शुक्राचार्य। हॉटेस्ट प्लैनेट तो लिख ही लिए हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ सरफेस, सरफेस, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा डायग्राम बनाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सर ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन भी हाँ, रोटेशन भी इसका उल्टा ही है, ये रोटेशन भी उल्टा ही करता है, और रोटेट भी उल्टा होता है और रिवॉल्व भी उल्टा होता है, दोनों चीजें। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन दोनों यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, रोटेशन ऑल्सो, ये दोनों उल्टा है इसका। तो जैसे राक्षस रात में चलते हैं, देवता दिन में चलते हैं, तो ये सारा इसका नेचर है, उल्टा लटके रहते हैं राक्षस। जैसे चमगादड़ टाइप से, तो चमगादड़ टाइप से लटका हुआ है, इसका सर नीचे और पैर ऊपर है। तो दैट इज द थिंग। अब और नेक्स्ट प्लैनेट पे चलते हैं। कुछ ज्यादा पॉइंट्स हो गए क्या? ये तो एक ही बार में याद हो जाएंगे, बस कलेक्शंस चाहिए एक जगह। अब और नेक्स्ट प्लैनेट इज आवर अर्थ। तो अर्थ इज द planet with life. अब the question is that कि why life exists only on earth? Appropriate distance पे, यही रीजन है। चलते हैं अर्थ पे, समझते हैं, और we shall discuss the concept of Goldilocks zone। अभी यहीं पे आ जाएगा Goldilocks zone। चले आगे, थोड़ा तेज लिखो भाइयों एवं बहनों, थोड़ा तेज लिखना है। इसका मतलब हुआ जो ईयर है वो है हमारा इसका 224 डेज, और जो हमारा डे है वो है 243 डेज। 243 डेज में ये चक्कर लगाता है अपने जगह पर, तो वो दिन हो गया, और साल हो गया 224 अर्थ डे का। तो इसीलिए इसका साल छोटा है, दिन बड़ा है। तो बर्थडे जल्दी जल्दी बना लेंगे, एक ही दिन में 2 बर्थडे का नंबर आ जाएगा। नहीं, लेकिन संडे की छुट्टी नहीं मिलेगी यहाँ पे, अगर गलती से पहुंच गए तो संडे नहीं हो पाएगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट प्लैनेट, दैट इज प्लैनेट विद अर्थ। अर्थ 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 के साथ अगर देखें तो कुछ खास चीजें हैं जो अर्थ के साथ समझना है। मरकरी, वेनस एंड हियर आवर अर्थ। देखो, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट, अर्थ is the only planet where life exists. Life exists. तो क्वेश्चन ये है कि यहां पे लाइफ क्यों एग्जिस्ट करता है? इसके एग्जिस्ट करने का सबसे बड़ा रीजन है ये डिस्टेंस। यहां सन के ये इतने अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे है जहां पर सन के रेज नाइदर टू हॉट है नॉर टू कोल्ड है। ये पूरा रीजन जो है ये हॉट रीजन है। अगर यहां पे देखेंगे तो वाटर डू नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। H2O होगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा, ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, बट दे नेवर कंबाइन, दोनों जुड़ते नहीं है। लेकिन यहां जुड़ते हैं और लिक्विड स्टेट में ये मिलते हैं। इसके बाद क्या है, तो उसके बाद अगर जाते हैं तो हियर टेम्परेचर फाउंड वेरी लो, ये कोल्ड रीजन है, ठंडा है, इतना ठंडा है कि पानी पिघलता ही नहीं है। कुल मिला के गैस भी इन फ्रोजन स्टेट मिलते हैं। तो यही वो प्लेस है जहां पर वाटर मिलता है लिक्विड फॉर्म में। और वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि टेम्परेचर बहुत आइडियल है। तो इस तरह का जो पूरा बेल्ट बना, सोचो ये पूरा एक तरह से सर्कुलर एरिया होगा, और इस तरह के एरिया को एक दूसरे नाम से जानते हैं, वो है गोल्डीलॉक्स जोन। तो अर्थ here life found due to lie in Goldilocks zone. Goldilocks zone. अब Goldilocks zone क्या है इसको कवर करते हैं। Goldilocks zone is CHZ, बस इसका नाम बस याद रखो। Goldilocks zone is CHZ, circumstellar। स्पेलिंग क्या हुआ? सरकम स्टेलर। सरकम मतलब चारों तरफ, स्टेलर मतलब तारा। सरकम स्टेबल हैबिटेबल जोन, हैबिटेबल जोन मतलब किसी तारों के चारों तरफ ये पूरा, यही सरकम स्टेलर हैबिटेबल जोन हुआ।
तो planet Earth lie in Goldilocks zone, and Goldilocks zone is the circumstellar habitable zone where water first found in liquid state and that support life. तो ये चीजें यहां पर इसको खास बना दे रही हैं। किसी भी प्लानिट जब स्पेस में हम लोग सर्च करते हैं दूसरे प्लानिट को, तो देखते हैं कि वो अपने स्टार से कितना दूर है। अगर स्टार सन के कंपैरेबल में है तो फिर देखा जाएगा कि वहां पे रेडिएशन कितना आ रहा है। अगर रेडिएशन उतना ही मिल रहा है तो फिर कहा जाएगा कि देयर में लाइफ एग्जिस्ट। तो वहीं से सेकेंड अर्थ, थर्ड अर्थ, फोर्थ अर्थ का कॉन्सेप्ट आया है। अब क्वेश्चन ये है कि डज ओनली अर्थ लीव्स हियर और एनी अदर प्लैनेट लाई? हाँ, एक और प्लैनेट है along with अर्थ, वन मोर प्लैनेट हियर दैट इज मार्स। तो CHZ में मार्स भी है और अर्थ भी है, और इसीलिए साइंटिस्ट सब इतने जो है वो एक्साइटेड हैं कि वी में फाइंड लाइफ ऑन मार्स। तो वहां पे मिल सकता है। दूसरा, अब आते हैं तीसरा, सुपरले। ये ध्यान रखना है, पानी वानी का देखो ऑप्शन में अगर ये ऐसा आ गया कि गोल्डीलॉक्स जोन रेफर व्हाट water found in liquid state with respect to second earth, with respect to life, with respect to habitable zone, तो आंसर क्या होगा? हैबिटेबल जोन। ये पकड़ना है, CHZ यही नाम है इसका, ये कीवर्ड है और उसका डेफिनेशन ये देता है। बाकी चीजें एडिशन है, अगर वाटर मिलेगा तो फिर सुटेबल कंडीशंस क्रिएट होंगे, चीजें बदलेंगे। अब और नेक्स्ट लेते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन के बाद आते हैं अर्थ के साथ दूसरा सुपरलेटिव डिग्री लेते हैं, वो है डेंसर प्लैनेट, डेंसर या डेंसर प्लैनेट, डेंसिस्ट कर लो, डेंसिस्ट या डेंसर प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। मोस्ट डेंसर प्लैनेट, हाँ ये अच्छा हो जाएगा, मोस्ट डेंसर प्लैनेट। हाँ, मोस्ट डेंस कर लो, डेंसिस्ट कर लो, सारे वर्ड्स हैं। तो मोस्ट डेंस प्लैनेट या डेंसिस्ट प्लैनेट, EST लगा दो बस, जो लिखना है लिख लो। प्लैनेट इन सोलर सिस्टम विथ 5.5 डेंसिटी। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? वॉल्यूम पर। हाँ, रो वगैरह तो होगा, लेकिन ये जो है एक क्यूब, हाँ कुछ ऐसा, यहाँ पे जितना वॉल्यूम आएगा, हाँ पर क्यूबिक वॉल्यूम में आएगा वो। तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब सबसे ज्यादा है। अर्थ इज द मोस्ट डेंसर प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, सबसे ज्यादा डेंसिटी यहीं पे मिलती है। अर्थ ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट। देखो ब्लू प्लैनेट आए ये तो ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में अर्थ ना हो तो विच प्लैनेट विल कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? नेपच्यून। ध्यान रखना है, क्योंकि अर्थ वाला तो सबको पता होता है और वो इसीलिए पूछते नहीं। अर्थ के बारे में बाकी चीजें हम लोग डिटेल में करेंगे। अब और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, अर्थ के साथ एटमॉस्फेयर भी है, नोन ही है। अर्थ का एक हमारा सैटेलाइट है दैट इज मून, नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट दैट इज आवर मून। अब आओ मून के साथ क्या हुआ, यहां से मून का कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट होना शुरू होगा। तो मून के साथ जो डेवलपमेंट है, जो इश्यू है, डिटेल होगी, लेकिन यहां पे देखना है कि मून इज अबाउट 1/6, जो ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह है तो 1/6 टू अर्थ है। ये सब चीज इसका छोटा है, साइज भी छोटा है, मास भी छोटा दिखता है। मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ, दिस बिकम रिसेंटली इन न्यूज। अभी रिसेंटली नासा ने इसका एक सिमुलेशन इंटरनेट पे दिया। बहुत सारे लोगों ने मून के फॉर्मेशन को लेके अलग अलग हाइपोथेसिस दिया। कुछ लोगों ने, जिसमें न्यूटन भी हैं, जिन्होंने देखा था सेब जो है जमीन पे गिरता है, उनके पहले किसी ने नहीं देखा था कि सेब जमीन पे गिरता है। तो न्यूटन ने कहा कि भाई ऐसा है कि पैसिफिक ओशियन से मिट्टी अलग हो गई और वो बन गया मून। बाद में चलकर वहां पे एक भेजा गया जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, बाहुबली। तो नीला बाहुबली। तो जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह आए तो पता चला कि नहीं, मटेरियल थोड़ा चेंज है। मून के फॉर्मेशन का जो थ्योरी आता है, इसको कहते हैं बिग जायंट इंपैक्ट थ्योरी, जायंट इंपैक्ट थ्योरी। Impact theory explain
फॉर्मेशन ऑफ मून, फॉर्मेशन ऑफ मून, और इसको जो देने वाला था फॉरवर्डेड बाय आर डेली, रेजिनाल्ड डेली है उसका नाम, आर डेली, ये पर्सन था कनाडियन साइंटिस्ट, उसने एक थ्योरी दिया जिसका नाम है जायंट इंपैक्ट थ्योरी। थोड़ा सा बस समझ लेना है कि फॉर्मेशन कैसे हुआ है, फिर अर्थ से आगे निकलेंगे और दूसरे प्लैनेट पे चलेंगे। कि देखो इनका ये कहना था कि वंस देयर वाज प्रोटो अर्थ, प्रोटो अर्थ था, प्रोटो अर्थ का मतलब पुराना वाला अर्थ रहा करता था, और अर्थ के पास में एक और प्लैनेट था दैट वाज थिया, थिया प्लैनेट, थिया साइज्ड अबाउट मार्स, मार्स साइज प्लैनेट लाई अलोंग विद द प्रोटो अर्थ। एक बार क्या हुआ कि थिया घूमता घूमता अर्थ के पास आ गया एंड इट कोलाइडेड विद द नॉर्दर्न पोल ऑफ अर्थ, अर्थ के सीधा नॉर्थ पोल पे टक्कर हुई। इससे क्या हुआ कि अर्थ नॉर्थ पोल एक्सप्लॉइडेड, पूरा का पूरा नॉर्थ पोल टूट गया, और ये थिया जो प्लैनेट था ये भी पूरा टूटकर बिखर गया। ओवर द टाइम material concentrated, cemented, compacted with each other and that turned into moon, धीरे धीरे वही इकट्ठा हुआ और मून बन गया। तो थेइया का बस नाम एक ध्यान रखना है, थेइया आउटकम ऑफ, पूरा मटेरियल टूट गया ना, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, दोनों चीजें डिस्ट्रॉय हो गई। हमारे देखो साउथ पोल पे एंटार्क्टिका इतना बड़ा दिखता है लेकिन ऊपर का पार्ट पूरा खाली है, तो वो खाली है क्यों? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडा होता है तो आमतौर पे ऐसे जगहों पे ठंडा होता है जहां सनलाइट नहीं पहुंच रहा है या हीट नहीं है, तो ऊपर वाले पार्ट को तो ठंडा होना चाहिए, वहां पर कुछ फॉर्मेशन होना चाहिए था, लेकिन ऊपर नॉर्थ पोल पे हमको कुछ नहीं दिखता है। ग्रीनलैंड के बाद तो पूरा आर्कटिक सी है ना, तो आखिर मिट्टी गई कहाँ वहां की? वही मिट्टी तो मून पे दिखाई पड़ रही है। और इसी बात को जब बाहुबली गए थे वहां से लाए तो उन्होंने कहा कि भाई मटेरियल थोड़ा मिक्स है, अर्थ का मटेरियल नहीं है, कुछ और मटेरियल है, और उसी को लेके एक रेस भी चल रहा है। रेस ये है कि इन फ्यूचर मार्स विल बी द माइनिंग प्लेस, जो हमारा एक रिजर्व बनने जा रहा है, रेयर अर्थ मटेरियल्स वगैरह बहुत हैं, तो यूरेनियम वगैरह वहां से ला सकते हैं। तो आउटकम ऑफ, एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे करेंगे, हाँ टिल्ट का भी लिख लो यहाँ पे, 2 पॉइंट कर लेंगे। वैसे अर्थ मूवमेंट में आगे आता है वो, आउटकम ऑफ collision with proto earth and theia, proto earth and theia, 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 तो ये 1/6 ऑफ अर्थ उसका पुल है ना, कि हाँ, उसका सब size- कुछ है, साइज में भी लगभग 1/6 चला जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, तो हाँ सब कम है, वो हमारा ही ज्यादा है, छोटा सा है वो। तो मून है। अब मून के बाद हम लोग चलते हैं, अच्छा इसका टिल्ट करना है, एक और पेज लेना पड़ेगा टिल्ट को समझने के लिए। इतना पॉइंट हो गया। अब देखो अर्थ के 2 टिल्ट हैं, टिल्ट अर्थ के 2 टिल्ट हैं, टिल्ट ऑफ प्लैनेट अर्थ। सबसे पहला टिल्ट है एक्सियल टिल्ट, एक्सियल टिल्ट। तो एक्सियल टिल्ट ये है कि अर्थ शुड रोटेट ऑन इट एक्सिस दिस वे, ऐसे कुछ इसको घूमना चाहिए। अगर जियोमेट्रिकल एक्सिस को एज्यूम करते हैं, गोला है तो कहीं लट्टू का एक सेंटर होगा, वहां पे घूमना चाहिए। लेकिन अर्थ अपने एक्सिस पर टिल्टेड है, मतलब यहां पे ये रोटेट नहीं कर रहा है, रेदर अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम ऑन दिस एक्सिस, यहां पे रोटेट है, पूरा का पूरा गोला जो है थोड़ा सा झुका हुआ है। तो दैट इज कॉल्ड एक्सियल टिल्ट, एंड एक्सियल टिल्ट इज अबाउट 23.5 डिग्री। तो यहां पर ये जो टिल्ट है वो है 23.5 डिग्री का। दूसरा जो टिल्ट है वो है ऑर्बिटल टिल्ट, ऑर्बिटल टिल्ट। ऑर्बिटल टिल्ट थोड़ा अलग है। ऑर्बिटल टिल्ट मतलब कि सन के अराउंड में अर्थ का क्या पोजीशन चलता है। तो सोचो अगर हमारा अर्थ कुछ इस तरह से फ्लैट प्लेन में रोटेट कर रहा होता सन के अराउंड में, तो दैट विल बी द फ्लैट प्लेन ऑर्बिट ऑफ अर्थ। लेकिन ऐसा नहीं है। अब मान लो ये सन है तो अर्थ ऐसे जा रही है, एक बार नीचे जाती है एक बार ऊपर जाती है, तो अबाउट 66.5 डिग्री टिल्ट ऑफ अर्थ, अर्थ ऑर्बिट।
ऑर्बिट पर ये 66 का है और एक्सिस पर ये 23.5 का है। और यही आगे चलकर डे और नाइट के लेंथ को, सीजन्स को, सबको इम्पैक्ट करता है कि जब अर्थ ऊपर ऐसे हो जाएगा सन के, तो लाइट कहाँ फॉल करेगी? साउदर्न हेमिस्फेयर में, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और नॉर्थ वाला पूरा डार्कनेस एक्सपीरियंस करेगा। फिर जब नीचे अर्थ आएगी कुछ इस तरह से, तो पूरा नॉर्दर्न पोल पे हमको लाइट मिलेगा, साउदर्न पोल रिमेन इन नाइट टाइम, तो उसको रात ही रात दिखाई पड़ेगा। तो ये एक्सियल टिल्ट, ऑर्बिटल टिल्ट है 66.5 का, एक्सियल टिल्ट है हमारा 23.5 का। तो ये दोनों चीजें हैं जो यहां पे बस एक पॉइंट कर लो, एक्सियल टिल्ट is about 23.5 degree, orbital tilt 66.5 degree। अब चलते हैं हम लोग अगले प्लैनेट पे, दैट इज मार्स। मार्स पे चले। ऑर्बिटल टिल्ट। हाँ, ऑर्बिटल टिल्ट। अब मार्स की क्या कहानी आ रही है उसको देखते हैं। तो मार्स इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। मार्स, सन है, उसके बाद हमारा छोटा सा मरकरी है, फिर वेनस था, अर्थ है, और अब हमारा आया मार्स। तो इन टर्म्स ऑफ साइज, मार्स इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट। ठीक है। अब देखो, प्लैनेट सेकेंड स्मॉलेस्ट है, और दूसरा ये विथ अर्थ सेकेंड प्लैनेट लाइन गोल्डीलॉक्स जोन। ये भी साथ में करना है कि सेकेंड प्लैनेट लाइज लाइन गोल्डीलॉक्स जोन, गोल्डीलॉक्स जोन। थर्ड लेते हैं, इस प्लैनेट का एक दूसरा नाम है, वो है रेड प्लैनेट। व्हाई दिस कॉल्ड रेड प्लैनेट? तो यहां पर रेडिश कलर है, एंड दैट रेडिश कलर इज आउटकम ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड इसके सॉइल में बहुत ज्यादा मिलता है। आयरन ऑक्साइड, बहुत सारे नाम आएंगे, आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, तो ये सारे इसी के नाम होंगे। ठीक है। अब वो थर्ड लेते हैं इसका भी रिवोल्यूशन और रोटेशन देखें। तो दिस टेक about 24 hour and 24.5 आवर, लगभग 24 घंटा और आधा घंटा और जोड़ लो, साढ़े 24 घंटे में ये पूरा स्पिन करता है। तो द डे टाइम इज क्वाइट इक्वल टू द डे टाइम ऑफ अर्थ। जितना अर्थ का डे टाइम है उतना इसका भी है। तो टेक्स द लेंथ ऑफ ऐसे कर लो, टेक्स similar time to spin as earth take 24 आवर एंड अबाउट 30 मिनट्स के आसपास जाता है, थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है। अब दिस प्लैनेट, वी ऑलरेडी लर्न कि ये प्लैनेट कैसा है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, मतलब पहाड़ होगा। तो यहां पहाड़ है, और एक पहाड़ मिलता है जिसका नाम है ओलंपस मून। हाँ, ओलंपस मून, ओलंपस मून, और दैट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन सोलर सिस्टम, थ्राइस टू एवरेस्ट। एवरेस्ट से 3 गुना है। हाईएस्ट प्लैनेट इन सोलर, हाईएस्ट माउंटेन इन सोलर सिस्टम। अब इसके साथ इसका सैटेलाइट भी है। इसके पास 2 सैटेलाइट, डीमोस एंड फोबोस। सबसे इंटरेस्टिंग डीमोस है, और डीमोस इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। तो इसके 2 सैटेलाइट हैं, डिमोस, डायमोस करके नाम है उसका, स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, और दूसरा है हमारा फोबोस,
स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वो। a smallest satellite in solar system, satellite in solar system। तो ये हमारे 4 इनर प्लैनेट हमने देखे। अब चले आगे, या टाइम का थोड़ा रिस्ट्रिक्शन दिख रहा है? हाँ, टाइम का थोड़ा रिस्ट्रिक्शन दिख रहा है क्योंकि जुपिटर विल टेक टाइम। जुपिटर के साथ बहुत सारे फैक्ट हैं। फास्टेस्ट है ना ब्रो। हाँ, तो जो जुपिटर के साथ बहुत सारा चीज है। पहला तो वो फास्टेस्ट प्लैनेट है, दूसरा लार्जेस्ट प्लैनेट है, अबाउट 1300 अर्थ में फिट विथ जुपिटर। 1300, हाँ 1300 जुपिटर में फिट हो जाएंगे। सन में तो बहुत ज्यादा है, सन में 33,000। हाँ 3,30,000 के आसपास उसमें फिट हो जाएंगे, तो वो तो बहुत ज्यादा है। और अगेन जुपिटर इज कॉल्ड फील्ड प्लैनेट, तो सारी का फील्ड स्टार। 1300 तो आगे कहानी और है जुपिटर के साथ। फोबोस फोबोस गोल्डीलॉक्स जोन, पीछे लिखा ना गोल्डीलॉक्स जोन, सरकम स्टेलर हैबिटेबल जोन, जहां पे रेज जो है वो ज्यादा गर्म नहीं पहुंचते हैं, वाटर वहां पे लिक्विड स्टेट में रहता है। तो जब वाटर होगा इसका मतलब कि कीड़े मकोड़े, आदमी और चूहे बिल्ली सब कुछ वहां पे रहने लगेंगे। सर इसके पोल में भी वो है आइए सर। हाँ, इसके पोल पे बहुत सारी चीजें अभी तो गया है, बहुत सारे रोवर्स वगैरह गए हैं, वो नोट्स में दे देंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो भी आ रहे हैं। तो वो सारे, हमारा मंगलयान भी चला जा चुका है, तो बहुत सारी चीजें डिस्कवर हो रही हैं। अभी रिसेंटली किसी ने गणेश जी की जो है फोटो भी खोजी है वहां पे। एक पत्थर ऐसे कुछ गणेश जी टाइप से बना हुआ है, लोग कह रहे हैं कि वो गणेश जी है। तो कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन सिविलाइजेशन हो यहाँ पे, कभी एग्जिस्ट करता हो। हाँ, वी आर नोन अबाउट दैट, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इवन ये भी कहा जा रहा है कि अर्थ पे लाइफ ही बाहर से आया है, अर्थ का अपना लाइफ सिस्टम है ही नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पता नहीं है, धीरे धीरे फ्यूचर में चीजें डिस्कवर होंगी। ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं हम लोग, और बाकी रिमेनिंग पार्ट कल कर लेते हैं। फेल्सोफर, ओलंपस मून, रेड प्लैनेट, आयरन ऑक्साइड, हाँ फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, दीज आर द नेम ऑफ आयरन। आयरन इज ऑल्सो कॉल्ड फेरस, लैटिन में उसको फेरस ही कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ा एक बार क्विक रिवीजन। फास्टेस्ट स्लोएस्ट प्लैनेट वेनस, और हॉटेस्ट प्लैनेट वेनस। अगेन प्लैनेट विथ मिनिमम एक्सियल टिल्ट मरकरी। ठीक है, चलो फिर हाँ, मेजर अर्थ का रेडियस कई तरीके से हो सकता है। जैसे देखो, अर्थ के रेडियस को अब तो मेजर कर सकते हैं, सिस्मिक वेव के वेलोसिटी पे भी मेजर हो सकता है। वो वेव की प्रोपेगेशन का एक स्पीड है सिस्मिक वेव वाला, तो सिस्मिक वेव का प्रोपेगेशन पहला तरीका होगा। दूसरा, जो ग्रेविटेशनल का फोर्स आ रहा है उससे भी ग्रेविटी को मेजर किया जा सकता है। तो बहुत सारे मेथड थे। ग्रेविटी मतलब कुछ लटका के देखेंगे, वहां से कितना अट्रैक्शन आ रहा है उसी को मेजर करते हुए चलेंगे। अंदर कोई नहीं गया है, कुल मिला के जो डायमीटर है वो लगभग 12,000 है, रेडियस लगभग 6,000 के आसपास बनता है। तो अंदर नहीं गया है, बाहर से ही ये सब पूरा एक्सपेक्टेड है। हाँ, वो इसी तरह से करते हैं, तो ये सब चीजें चल रही हैं, लेकिन एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हुआ है। कुछ हुआ होगा, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हुई होंगी, डायमीटर की खोज, ये सब चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, अच्छा इस पे भी क्वेश्चन, ठीक है, उसको कोई नहीं, मैं बता देता हूँ उसको चेक करके। ऐसे ही कुछ नई चीजें आए, देखो कई बार क्या होता है एग्जामिनर को कुछ नई चीजें दिख जाती हैं। जैसे हम पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो क्या था, तो जब आदित्य L1 गया है तो उसी जून में उसको स्टेबल किया गया और वो फोटो बार बार आ रहा था, तो वही फोटो बार बार आया, तो उसको लेके उन्होंने क्वेश्चंस, हाँ उसी का आंसर होगा वो। ट्रायंगल बनते हैं बहुत सारे, उसमें 4 ट्रायंगल एक साथ बन रहे हैं।
बाइलेंस का ट्रायंगल है वो। बाइलेंस का एक्चुअली वो सिमेट्रिक होते हैं। जो ऐसा एक प्लेस बनेगा जहां पे सन का ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, और इस तरह के जो ट्रायंगल बनेंगे वो सिमेट्रिक होंगे, और इसी पर इनको मेजर किया जाता है कि कहां पे जाके वो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट आ रहा है। तो बस वो चीजें करनी है, उससे ज्यादा उसका कोई ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे। तो सिस्मिक में ऐसे करते हैं तो कौन सी सीधे पी वेव से करेंगे, क्योंकि वो पूरा थ्रू चली जाती है। हाँ उससे भी जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, सब चीजें